पढ़े भारत बढ़े भारत 2014। ठीक है, मैं हर बार ये जो फॉर्मेशन जो लॉन्चिंग साल है 2014 जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ये मैं इस तरीके से क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग जब पॉलिसी को पढ़ेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि पॉलिसी के साथ साथ पॉलिसी लॉन्चिंग ईयर, एटलीस्ट डेट अगर नहीं भी याद रहेगा तो ईयर को आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ईयर के ऊपर बहुत सवाल बना है अभी तक। ठीक है, बहुत सवाल बना है, तो इसीलिए इसको आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप लोग फॉर्मेशन ईयर या लॉन्चिंग ईयर को याद रखना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पढ़े भारत बढ़े भारत। तो देखिए, पढ़े भारत और बढ़े भारत जो है, ये जो वर्ड है या जो ये स्कीम का नेम है, इस नेम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एजुकेशनल पॉलिसीज है। और साथ ही साथ हम लोग लास्ट जो पॉलिसीज के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसी तरीके का पॉलिसी के साथ लग रहा है लाइन अप, जैसे ना पढ़े भारत बढ़े भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके का मतलब जो स्कीम्स है, ये सारे एक लाइन अप। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पढ़े भारत बढ़े भारत जो है, ये भी सर्व शिक्षा अभियान का ही एक पार्ट। ठीक है, 2000 तो पढ़े भारत बढ़े भारत 2014 में लॉन्च हुआ। अब आप लोगों को लगेगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी आ गए थे तो उसी के टाइम ये डेवलप हुआ था। नहीं, इसका फॉर्मुलेशन पहले से ही था, लेकिन हाँ, बीजेपी का जो सरकार है उसी के अंदर इसको फॉर्मेशन किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, तो पढ़े भारत बढ़े भारत 2014 में नेशन वाइड एक प्रोग्राम बना जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर था। ये भी आप लोग समझ लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर, और सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2001 में सर्व शिक्षा अभियान बना था, वहां से कनेक्टेड है। तभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पढ़े भारत बढ़े भारत एक नेशन वाइड प्रोग्राम लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। ठीक है, 2014 में जो सर्व शिक्षा अभियान का पार्ट था। और इस प्रोग्राम के अंदर क्या डेवलप करने का कोशिश किया गया था, इस प्रोग्राम के अंदर डेवलप करने का किया गया था कि फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल सेंस। फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी स्किल का मतलब होता है कि कैलकुलेशन, जो हम लोग के पास अक्षर ज्ञान हम लोग जिसको बोलते हैं, या साथ ही साथ बोलते हैं काउंटिंग, मतलब कैलकुलेशन एंड मैथमेटिक्स, ये सारे चीजों के ऊपर जो एजुकेशन है उसको बोला जाता है न्यूमरेसी स्किल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्कीम है, ये स्कीम क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक, देखिए जो भी स्कीम आ रहा है मोस्टली क्लास 1 से 8 तक है। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन, इसी में प्राइमरी एजुकेशन एंड अपर प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप किया जा सकता है। तो बड़े लोगों के लिए जो स्कीम आता है ना, वो बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेबल नहीं होता है, लेकिन बच्चों के लिए जो होता है वो बहुत जरूरी भी है, और साथ ही साथ ये इजीली इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि बच्चे एकदम कागज की तरह होता है। जिस तरीके से हम लोग उनको ट्रीट करेंगे, जिस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करेंगे और पढ़ाएंगे, वो उसी तरीके से चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए इस पढ़े भारत बढ़े भारत जो मिशन है, इस मिशन के अंदर फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल स्किल, इसको डेवलप करने का कोशिश किया गया था चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर एज, मतलब अगर हम क्लास स्टैंडर्डाइजेशन का बात करेंगे तो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक, ठीक है, इस क्लास को टारगेट किया गया था। मतलब यही क्लास के जो बच्चे हैं वो बेनिफिशरीज हैं। ये जो अभी तक आप वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो हमारे लाइव क्लास का एक छोटा सा क्लिपिंग है। लाइव क्लास हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क चैंपियन कोर्स में है, जो अभी आपका ऐप में, हमारे स्टडी सोशल वर्क के ऐप में लाइव है। तो आप भी चाहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा जून के एग्जाम तक, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होगा जून तक, तब तक वैलिड रहेगा। आप एक ही कोर्स परचेस करके आप जून तक का एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको लाइव क्लास, प्री रिकॉर्डेड क्लास, सारे चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज एकदम कंप्लीट मिलेगा। तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है।
दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप चाहें तो इसी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके एजुकेशन को, आपके प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम कोर्स में। और क्या है पार्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, तो मैंने बोल ही दिया। एम्स टू डेवलप ए हैबिट ऑफ रीडिंग अमंग चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर जो ये इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एम्स टू डेवलप ए हैबिट ऑफ रीडिंग अमंग चिल्ड्रन एंश्योरिंग एज गैप एप्रोप्रिएट लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात के मतलब चीजों के ऊपर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया गया था। एक है रीडिंग एबिलिटी, हैबिट ऑफ रीडिंग अमंग चिल्ड्रन। एक टाइम आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं, स्कूल के अंदर ये चीज शुरू हुआ था जहां पर बच्चों को एनकरेज किया जाता था कि जोर जोर से पढ़ो, सुर लगा के पढ़ो। और टीचर को भी ट्रेंड किया जा रहा था कि जो पोइट्री है उस पोइट्री को थोड़ा सा प्रवाह के साथ, मतलब लय के साथ बोलना, ताकि बच्चों के पास वो चीज मतलब एक खेल के जैसा लगे। बच्चे उसी चीज को कॉपी करते थे। आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं, 2014-2015 में इस चीज का बहुत, 2014 नहीं उससे भी पहले, मतलब आप 2010 में, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान का ये पार्ट था। सर्व शिक्षा अभियान में जो टीचर्स ट्रेनिंग का बात किया गया था, उस टीचर्स ट्रेनिंग में ये बाकायदा जैसा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया था कि किस तरीके से पोएट्री एंड ऑल दिस थिंग्स को बच्चों के लिए और इजी एक्सेसिबल बनाया जाए, बच्चों के लिए बहुत एक खेल के जैसा बनाया जाए। ठीक है, गेम्स के माध्यम से एजुकेशन को प्रोवाइड करना, गाने के माध्यम से एजुकेशन को प्रोवाइड करना, डेमो क्लासेस के माध्यम से, या जो क्या बोलते हैं उसको, नीति नाट्य जिसको बोला जाता है ना, कि एक नाटक के जैसा चीजों को करना, ड्रामेटाइज करके चीजों को प्रेजेंट करना, इस तरीके का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया। तो ये ट्रेनिंग इसलिए प्रोवाइड किया गया था ताकि बच्चों में रीडिंग एबिलिटी और बढ़े, क्योंकि जब रीडिंग एबिलिटी, जब बच्चे पढ़ेंगे ज्यादा तो रीडिंग एबिलिटी बढ़ पाएगा। अब ये इंप्लीमेंट करने के पीछे का कारण क्या है? ये इंप्लीमेंट करने का पीछे का बड़ा कारण यह था, रूरल एरिया के जो एजुकेशनल सिस्टम है। ठीक है, रूरल एरिया के एजुकेशनल सिस्टम में क्या होता था कि जो प्राइमरी लेवल पे जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें बच्चे सिर्फ एक बच्चे गए स्कूल में टाइम पास कर रहे हैं। तो टाइम पास मतलब टीचर को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना पड़ता था, वहां पर मॉनिटरिंग इतना बढ़िया काम नहीं करता था। तो बच्चे में एक गैप बन जा रहा था, क्योंकि जिसके माता पिता को थोड़ा बहुत पढ़ाई आता है, जो शिक्षित है, वो तो अपने बच्चों को पढ़ाई सिखा रहा है, लेकिन जिनके माता पिता को नहीं पढ़ाई आ रहा है, उनके बच्चे रीडिंग एबिलिटी ही डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो कम होता जा रहा था। स्कूल में बच्चे जा तो रहे हैं लेकिन ड्रॉप आउट भी हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे सीख ही नहीं पा रहे हैं। टीचर के पास ज्यादा मॉनिटरिंग था नहीं। तो ये सर्व शिक्षा अभियान, पढ़े भारत बढ़े भारत, ये सारे स्कीम के माध्यम से कहीं ना कहीं टीचर के पास ये मॉनिटरिंग फैसिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही आर्टिफिशियल वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से, खूबसूरत वे में इसको एक्सप्लेन किया गया था कि ये चीज करो और बच्चे में रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करो। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि बच्चों के पास कैलकुलेशन का स्किल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई बच्चा क्लास 5 तक भी पढ़ाई कर रहा है, क्लास 4 तक भी पढ़ाई कर रहा है और वो छूट जा रहा है किसी कारण, तो मैथमेटिक एक ऐसा चीज है जो हम लोगों को पूरा लाइफ में हमें ये इन्वॉल्वमेंट होता है। क्योंकि अगर हम कोई कहीं पर अगर बच्चा क्लास 5 पढ़ाई करने के बाद छूट जा रहा है उसका एजुकेशन, तब भी अल्टीमेटली उसको ना पैसा गिनना, पैसा देना, कितना मतलब माइनस प्लस कैलकुलेशन, ये सारी चीज हमें दैनंदिन जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीज को लेके ही हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए पढ़े भारत बढ़े भारत स्कीम के माध्यम से इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, ताकि बच्चों में रीडिंग एबिलिटी और साथ ही साथ मैथमेटिकल स्किल डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ये है। और इसके साथ साथ जो और भी अच्छे तरीके से बताया जा रहा था वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि रीडिंग एबिलिटी के साथ या रीडिंग के साथ लैंग्वेज का कनेक्शन है ना। और है इनहेंसिंग मैथमेटिकल स्किल, जो मैंने अभी आपको बता दिया। इंक्रीज लर्निंग आउटकम, इसमें लर्निंग आउटकम का मतलब ये है कि स्कूल में एजुकेशन को गेम्स की तरह, गाने की तरह, खेल की तरह प्रेजेंट किया जाए, ताकि बच्चों में लर्निंग आउटकम बना रहे, बढ़ते रहे। ठीक है ना। और रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट, जब बच्चों को स्कूल जाने में बोरिंग नहीं लगेगा, बच्चों में स्कूल जाने का डर नहीं रहेगा, और साथ ही साथ
बच्चों को लगेगा कि ये मेरा खेलने का जगह है, ये मेरा इंजॉयमेंट का जगह है, तो कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट रेट ऑटोमेटिकली कम होता जाए, है ना। तो ये एक ड्रॉप आउट डिक्रीज करने का भी एक बहुत ही अच्छे तरीके का स्ट्रेटेजी था। तो ये हो गया हमारा पढ़े भारत बढ़े भारत 2014 ये वाला मिशन। ठीक है, आप लोग मेरे को अभी बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।